Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BBVN online classes, and we were discussing the poem Keeping Quiet, which is composed by Pablo Neruda. So till now we have read about the introspection, and we know that this poem deals with the anti-war conditions, and we have seen or we have read the importance of keeping quiet for 12 seconds, that when we'll keep quiet and stand motionless and movementless for 12 seconds and do the introspection, then we'll come to know about our bad habits, our bad thinking, and then after introspection we will give importance to brotherhood and livelihood, and will walk with hands in hands with our brothers instead of doing wars. Okay, now let's see what is in the next stanza. What I want should not be confused with total inactivity. Now अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए टोटल इनएक्टिविटी से। या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए इसने टोटल इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, डेथ। ठीक है, यानी बिल्कुल ही आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो कब होता है, वो तो डेथ पे ही होता है कि बिल्कुल आप मूवमेंट नहीं करेंगे, सारी आपकी सोच रुक जाएगी, आप स्टिल हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, सो यहाँ पर उसका मूवमेंटलेस होना या स्टिल खड़े होने का मतलब डेथ नहीं है, वो डेथ से कंपेयर नहीं कर रहा है इसको। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो डेथ है किसी ट्रक से हो, यानी किसी एक्सीडेंट से हो। यानी कि यहाँ पर पोइट क्या चाहता है, पैबलो नेरूदा एक नेचुरल डेथ चाहता है। तो नेचुरल डेथ कब आएगी, जब कोई एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, है ना, जब कोई वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं होगी। अगर तो वो ये चाहता है कि उसकी डेथ किसी एक्सीडेंट में या नेचुरल या वायलेंट एक्टिविटीज़ में नहीं हो, बॉम्ब ब्लास्ट में या एनी अदर जो वायलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसकी डेथ ना हो। ठीक है, और वो डेथ कब नहीं होगी, जबकि लोग इंट्रोस्पेक्शन से अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, जब कोई वॉर नहीं होगा, जब लोग जो हैं वो मतलब वायलेंस एक्टिविटीज़ छोड़ देंगे, जो ब्रदरहुड से जिएंगे, लव से जिएंगे, अफेक्शन से जिएंगे, पीसफुल मैनर से जिएंगे, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डर जो है वो हट जाएगा और नेचुरल डेथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मैं टोटल इनएक्टिव होने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब मर जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि 12 सेकेंड्स अपने आप को स्टिल रखो और उस 12 सेकेंड्स में अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को जानो, और उसके बाद में सारी वॉयलेंट एक्टिविटीज़ बंद कर दो। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. अगर हमारी सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी, यानी हम जब सारे लोग वायलेंट एक्टिविटीज़ को हटाना नहीं चाहेंगे, जब तक मतलब एक के करने से नहीं होगा, बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया अगर इसमें शामिल होगी तभी हम अपनी ज़िंदगी को स्मूथली चला सकेंगे, तभी हम हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकेंगे, प्यार से भरी ज़िंदगी को आगे से बढ़ा सकेंगे। सिर्फ एक के करने से कुछ नहीं होगा। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, और सिर्फ अगर हम थोड़े ही जने अगर इसको करेंगे तो एक बड़ा सा साइलेंस हमारे इस दुख में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा कि अगर हम इसी तरह वायलेंट एक्टिविटी करते रहे, इसी तरह मार धाड़ होती रही, बहुत गुंडागर्दी होती रही, बहुत मतलब दुनिया में वायलेंट एक्टिविटीज़ होती रही, तो क्या होगा, हम लोग दुखी हो जाएंगे और हमारी लाइफ में क्या होगा, एक बहुत साइलेंस सा छा जाएगा, एक डिप्रेशन सा छा जाएगा। तो सिर्फ एक जने के इंट्रोस्पेक्शन से कुछ नहीं होगा, पूरे दुनिया को ये करना पड़ेगा, तभी हम इसमें सक्सेसफुल हो सकेंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। तो अगर हम डरते ही रहे, यानी
यानी कि हम अपने आप को समझेंगे नहीं हम क्या गलत कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह पावर के पीछे, स्ट्रेंथ के पीछे भागते रहे और हम अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे तो क्या होता रहेगा, हमेशा हमें डर ही लगा रहेगा हमारी डेथ का। क्यों? क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, आए दिन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आए दिन जो वेपन वॉर्स हो जाते हैं, आए दिन डिफरेंट वॉर्स हो जाते हैं, हम नेचर को ख़राब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें खुद को नहीं समझ आएंगी कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक हमें डर लगा ही रहेगा कि हम, क्योंकि ये चीज़ें जो हम गलत करते हैं वो ऑल इन ऑल रिटर्न होके वापस हमारे पास ही आती हैं। नेचर को लॉस करोगे तो आपका खुद का भी नेचर लॉस करेगा ना। तो वो ही ये बोल रहा है कि ये जब तक हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तब तक हमें हर चीज़ का डर लगा ही रहेगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और ये जो अर्थ है वही हमारी बेस्ट टीचर है, क्योंकि हम जो इसको देते हैं इन रिटर्न वो हमें सिखाती है, हमें वापस वो ही देती है। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी कि जब सब कुछ डेड दिखता है हमें, जब सब कुछ गलत दिखता है हमें, तब अर्थ ही हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें सही काम करना है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो अगर हम अर्थ के साथ में अच्छा करेंगे तो हमें अर्थ भी इन रिटर्न क्या देगी, अलाइवनेस देगी, अच्छा ही देगी। सो अगर हम अर्थ का मतलब सम्मान नहीं करेंगे, अर्थ नेचर के साथ खेलेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा भी नुकसान ही होगा। तो अर्थ हमको ये सिखाती है कि लाइफ हमेशा चलती रहती है, और लाइफ हमें कैसे जीनी है, विद लव एंड केयर जीनी है, तभी हम अच्छे से जी पाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप 12 सेकेंड्स तक चुप रहिए, स्टिल रखिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, और मैं जाता हूँ। ठीक है, सो दिस whole poem is all about introspection, that how introspection is very important for our life, for our leading our life in the best way, जिससे कि हम कोई भी गलत काम ना करें, जिससे जितनी भी violent activities हैं they should stop and we will live a very successful and peaceful life. Now let us see the poetic devices. Alliteration जो है, जैसे we will, V साउंड, W साउंड आ रही है तो alliteration है। we would, once on, we would, his, her, hands, her साउंड आ रही है, तो ये सारे क्या है, alliteration। आप जानते हैं ना alliteration क्या होता है, कि जब फर्स्ट साउंड रिपीट होती है तो उसे alliteration कहा जाता है। Then the second is antithesis। एंटीथीसिस मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीमोरन से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी जब एक लाइन में जो आइडिया है वो जस्ट कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, यानी दो अपोजिट चीज़ें एक ही लाइन में हम बोलते हैं, जैसे स्टिल या अलाइव डेड बोल सकते हैं आप, ठीक है, या लव हेट बोल सकते हैं आप। सो एक ही लाइन में जब दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ें, दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स बोल सकते हैं, दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ बोल सकते हैं, जब आ जाती हैं तो उसे एंटीथीसिस कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, तो एक जगह तो क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, काउंट टू 12, और एक जगह आप क्या कर रहे हैं, स्टिल खड़े हो रहे हैं। सो एक्शन एंड स्टिलनेस बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज, सो इसी वजह से ये एंटीथीसिस है। देन आता है रिपीटेशन, विदाउट और विदाउट दो वर्ड बार बार रिपीट होते हैं, सो व्हेन द वर्ड्स यूज्ड टू रिपीट इटसेल्फ मोर देन वंस देन इट इज रिपीटेशन। ठीक है, इमेजरी वो पोएटिक डिवाइस होता है जो आपको इमेजिनेशन पे फोकस करता है, जैसे कोल्ड सी, तो कोल्ड सी का नाम आते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि कोल्ड सी कैसा होगा। ठीक है, सो दिस इज द पोयम ऑल अबाउट, वेरी सिंपल पोयम बट वेरी इंपॉर्टेंट पोयम, एंड बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें 1 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं। सो एक एक लाइन को क्लियर करना है, किस वर्ड का क्या मतलब है, किस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, दैन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। पोइट्री क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अब से आपके जो भी पेपर बनेगा वो MCQs का बनेगा, तो MCQs में आपको
हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लिख तो आप लेते हैं आंसर्स, लेकिन एमसीक्यूज जो हैं उसमें सारी ही चीज़ें डीपली आपको पढ़नी पड़ेंगी। सो प्लीज़ फोकस ऑन इंग्लिश ऑल्सो। अदर सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन इंग्लिश भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ इसको भी कंटिन्यू पढ़ते ही रहिए। ओके, टिल देन सॉरी, हैप्पी लर्निंग।